की बात दिल में क्यों रखें, आओ आज उन्हें एक खत लिखें। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम किसी अपने से कुछ कहना चाहते हैं, या तो हमारी कोई शिकायत होती है या उनको हमसे कोई गलतफहमी होती है, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते। अपने दिल की बात को दिल में ही रखे रहते हैं और नाराजगियां और गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। इससे अच्छा होता है कि हम उन बातों को लिख दें या बोल दें। नाराजगी और गलतफहमी दोनों ही दूर हो सकती है। आज मैं लॉकडाउन लेटर्स में ऐसा ही एक खत पढ़ने जा रही हूं, जिसे भेजा है कानपुर से निशु ने अपने मम्मी पापा और 2 भाइयों के लिए। ये लेटर मैं अपनी फैमिली, मम्मी पापा और 2 भाई के लिए लिख रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से तुम दोनों भाई घर पर ही हो। अंशु, तुम ऑफिस का काम करते रहते हो, और विशु, तुम अभी कुछ मौज मस्ती कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए हैं अभी। हमारे साथ में कुछ दिन बहुत अच्छे जा रहे थे, पर अभी कुछ दिन से हमारे झगड़े हो रहे हैं, जो अभी तक मुझे भाई बहन वाले झगड़े लगते थे, पर अब ये झगड़े गंभीर रूप ले रहे हैं। अब तो झगड़े के बाद हमारी हफ्तों एक दूसरे से बातें नहीं होती, एक घर एक कमरे में होते हुए भी। जानते हो तुम दोनों, तुम्हारी ये दीदी तुम दोनों को बहुत प्यार करती है। मम्मी, मैं किचन में आपके साथ खाना नहीं बनवा पाती हूँ ना। मम्मी, मुझे किचन में इंटरेस्ट नहीं है, पर कुछ डिश YouTube से सीख सीख कर हमेशा बनाती रहूंगी और खिलाती रहूंगी। और हाँ, जो आपका मन करे मुझे बता दिया करो, मैं सीख कर बनाकर खिलाया करूंगी, पक्का। पापा, आप मेरा गुरूर हैं, जो कभी कोई नहीं तोड़ सकता। आज आप दुखी हैं क्योंकि आज शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है और मेरा चयन नहीं हुआ है। पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर शायद कभी खरी नहीं उतर पाई हूं अभी तक, पर पापा, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखिएगा। मेरा बचपन से सपना है अफसर बनने का, इसी में मेरी रुचि भी है। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है और विश्वास की भी। पापा, मुझे आपकी अफसर बिटिया बनना है। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, पर कभी कह नहीं पाती। जब कभी किसी एग्जाम में फेल होती हूँ ना, तो लगता है तुम सब मुझे एक बार गले लगा लो और बोलो, कोई बात नहीं, अगला अच्छे से करना, तुम कर सकती हो। बस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मैं आप सबका नाम रोशन करना चाहती हूँ। एक आखिरी बात, मैं इतनी बुरी नहीं हूं मेरे भाई, बस एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। Lots of love, अंशु एंड विशु। तुम्हारी बेटी बहन निशु। बड़ी साफ गोई से निशु ने खत लिखा है अपने परिवार को, और ये कहानी सिर्फ निशु के घर की नहीं है। लॉकडाउन में बहुत से घरों में ये हो रहा है। शुरू में कुछ दिन सब लोग अच्छे से रहे, लेकिन बाद में कुछ मनमुटाव शुरू हुए, झगड़े शुरू हुए, और यही मुझे लगता है हमारी असली परीक्षा है। निशु ने अपने भाइयों को बहुत प्यार भेजा है इस खत के जरिए। तो अंशु और विशु, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं
तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी बहन से इतना झगड़िए मत। बाद में सारी बातें याद आएंगी कि कैसे झगड़ते थे। जब तक अच्छा भाई बहन का झगड़ा है तब तक तो ठीक है। मैं भी अपने भाई से बहुत लड़ी झगड़ी हूँ, खूब मार पिटाई होती थी बचपन में तो। लेकिन किसी भी लड़ाई झगड़े को इतना लंबा मत खींचिए कि घर में या मन में दरार आ जाए। निशु, मुझे यकीन है आप अपने माता पिता को एक दिन फख्र करने का मौका ज़रूर देंगी। फेलियर्स हम में से किसकी ज़िंदगी में नहीं आते, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, कोई बात नहीं। आपके माता पिता के साथ साथ मैं भी आपसे कह रही हूँ कि मेहनत करती रहो, अगले एग्ज़ाम में अच्छे से करना, तुम कर लोगी। आइए आज निशु के इस खत के साथ हम सब अपने लिए संदेश लें कि अगर अपने घर में किसी के साथ मनमुटाव चल रहा हो, बातचीत बंद हो, तो उस मनमुटाव को ख़त्म करें, मिल बैठकर बात करें। जो शिकायत हो एक दूसरे से वो भी कह दें, थोड़ा बहुत लड़ना हो तो लड़ लें, लेकिन उस लड़ाई को और लंबा ना खींचें, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना का ये मुश्किल वक्त है, पहले से ही काफ़ी मुश्किलें हैं, अपने घर में और मुश्किलें खड़ी ना करें।